हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के उदाहरण में, हम एक और उदाहरण सीखेंगे, उदाहरण नंबर 4। लेकिन उसके पहले हम आपको पढ़ाएंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स, और ये जो स्पेशल पॉइंट होंगे ये आपके सवालों को करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो आप इसको बहुत ध्यान समझिएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको भी स्पेशल पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, याद रखिएगा, ये ना कि इसी चैप्टर में बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में काम में आएंगे। इसलिए इन पॉइंटों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। चलिए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहला जो स्पेशल पॉइंट लिया है वो लिया है द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों पर ताप का प्रभाव। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, तो COOH, अगर मैं बात करूं यहाँ पर COOH, और इसी COOH को हम ऐसे दिखाते हैं, याद रखिएगा, C डबल बॉन्ड OOH। तो चाहे ऐसा लिखा जाए या ऐसा लिखा जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम पढ़ने जा रहे हैं द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों पर ताप का प्रभाव। तो यदि दो कार्बोक्सिलिक समूह है के मध्य हम कहेंगे 0 या 1 कार्बन होगा, तो उच्च ताप पर मतलब गर्म करने पर CO2 का निष्कासन होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, यदि 2 COOH समूह के मध्य 0 या 1 कार्बन होगा और आप गर्म करेंगे, तो ये आपको याद रखना है, आपको बाहर क्या निकालना है, CO2 निकालना है। यदि इसी प्रकार यदि द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसका मतलब उसमें 2 COOH होंगे। तो 2 COOH के बीच में यदि 2 या 3 कार्बन होगा, तो आप जब उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो आपको क्या बाहर करना है, याद रखना, H2O मतलब जल का निष्कासन आपको करना है। और यदि 4 कार्बन या से अधिक कार्बन है और आप अगर गर्म कर रहे हो, तो आपको CO2 और H2O दोनों को बाहर निकालना है। तो अभी हमने बात क्या की, द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों पर ताप के प्रभाव में यदि द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें COOH की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो हो सकता है कि COOH जो ये समूह है, 2 समूह हैं, तो इनके बीच में 0 कार्बन हो, 1 कार्बन हो, 2 या 3 कार्बन हो, या 4 या उससे अधिक हो। तो यदि 0 कार्बन होगा तो हम कहेंगे 0 या 1 कार्बन होगा तो हम कहेंगे CO2 का निष्कासन करना है। 2 या 3 कार्बन होगा तो हमें H2O का निष्कासन करना है। 4 या अधिक कार्बन होगा उनके बीच में, तो हम CO2 और H2O दोनों का ही क्या करेंगे, निष्कासन करेंगे। अब हम कुछ उदाहरण से समझते हैं कि आखिर हमने ये लिखवाया क्या है। आइए देखिए, यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिखा है। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कुछ यहाँ पर कॉमन नेम या हम कहें सामान्य नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पे आप देखें, ये द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो COOH समूह है वो कितनी बार है, 2 बार है। आप देख सकते हैं COOH और COOH। बताइए जरा, इसको हम उच्च ताप पर गर्म कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए 2 COOH के बीच में, इन 2 COOH के बीच में कितने कार्बन है? क्या कोई कार्बन इसके बीच में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 0 कार्बन। अगर 0 कार्बन है तो हम कहेंगे गर्म करने पर क्या बाहर करोगे, CO2। तो देखो CO2 यहाँ पर है, चाहे यहाँ से और चाहे यहाँ से, तो चाहे जहाँ से आप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने CO2 बाहर कर दिया, देखो यहाँ मैंने कर दिया -CO2, मतलब CO2 गैस बाहर निकल गई। बचा क्या, H सिंगल बॉन्ड COOH। तो हम इसको COOH लिख सकते हैं। ये क्या बना, ये हमारा क्या है, फार्मिक अम्ल है। क्या है ये, फार्मिक अम्ल। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH। ये हमारा क्या है, फार्मिक अम्ल, HCOOH। अब यहाँ पे आ जाइए, इसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए 2 COOH के बीच में कितने कार्बन, 2 COOH के बीच में 1 कार्बन, और ये 2 COOH के बीच में 1 कार्बन होगा 0, तो हम कहेंगे CO2 बाहर निकालना है। तो यहाँ भी आप यहाँ से CO2 बाहर कर दीजिए, एक ये जिसको मिलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। ये तो बचा ही है ना, 1 COOH से आप CO2 बाहर निकाल दीजिएगा, तो ये मिलेगा। और प्लस आप CO2 लिख सकते हैं, या आप माइनस करके यहाँ CO2 लिख सकते हैं। ये है मेलोनिक एसिड, करेक्ट, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप आ जाइए,
फिर से वही बात, यहाँ पे देखिए 2 COOH है, इसके बीच में कितने कार्बन है? तो यहाँ गलती मत करना, आप इस मत करना सर 2 कार्बन इसके बीच में है, इन दोनों के बीच में बस एक ही कार्बन है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये कार्बन है, ये तो इससे अलग है ना। तो याद रखना इन दोनों के बीच में एक कार्बन, तो यहाँ भी क्या निकालोगे? CO2 निकालोगे तो क्या बनेगा? तो लिख दे रहे हैं देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 था, एक H ये वाला जुड़ जाएगा। इसको हम ऐसा करेंगे, यहाँ से CO2 निकलेगा, यहाँ मैंने गलत किया, यहाँ 2 नहीं रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि बैलेंसी देखिए यहाँ पे गलत हो गई है। देखो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की बैलेंसी 4 होगी ना, तो एक यहाँ पे है, 2 ये 3 और 3 2 5 5 हो रहे हैं, इसका मतलब ये गलत लिखा है, यहाँ पर H होना चाहिए, ठीक है, तो ये आप H करिए। तो यहाँ पे देखिए फिर से CH3 हमने यहाँ लिखा CH और एक H यहाँ का जुड़ जाएगा CH2 और फिर इससे क्या जुड़ेगा? COOH। तो यहाँ पे क्या निकला बाहर? CO2। इसका क्या नाम है? अम्ल है ये। तो एक कार्बन दो कार्बन के लिए देखो यहाँ पर इसका नाम हम लिख सकते हैं, देखो एक कार्बन के लिए फार्म और फिर इक एसिड लगा देंगे तो हो जाएगा फार्मिक एसिड, ये फार्मिक एसिड है। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन के लिए एसिड लगाते हैं, एसिड, तो आगे लगा देंगे इक एसिड, एसिटिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नेम आप चाहे लिख सकते हैं। एसिटिक अम्ल इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 कार्बन के लिए एथ, फिर लगाएंगे एन, फिर ई को हटाते हैं, क्या लगाते हैं? ओइक एसिड, तो यहाँ से ये बन जाएगा। ये सामान्य भाषा में फार्मिक अम्ल इसको कहते हैं, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है। और फिर बाकी हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए सक्सिनिक अम्ल, अब इसकी बात करेंगे, इसकी बात अब करेंगे। तो यहाँ पर आप 3 एग्जाम्पल समझ चुके हैं और तीनों एग्जाम्पल में सेम बात करनी है कि 2 COOH के बीच में 0 कार्बन यहाँ था, इन दोनों केस में 1 कार्बन था। अब हम ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें 2 COOH के बीच में 2 कार्बन हो, ठीक है। तो आइए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए। तो यहाँ पे आप देखिए सक्सिनिक अम्ल, क्या लिखा है ये? सक्सिनिक अम्ल। बताओ यहाँ पे क्या है? COOH है कि नहीं है? देखो यहाँ पे COOH ही लिखा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर COOH को हम ऐसा लिख सकते हैं, COOH। इस दोनों के बीच में देखो कितने कार्बन है? देखो 1 और 2 कार्बन। जब 2 कार्बन होगा या 3 कार्बन तो आपको क्या बाहर निकालना है? H2O। तो एक का H ले लीजिए और एक का OH ले लीजिए, बाहर कर दीजिए, क्या बनेगा? देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहां पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे भी नीचे C डबल बॉन्ड O। बताओ यहां से OH और H क्या निकल गया बाहर? H2O और O यहाँ पर आप एक बचेगा तो O ऐसे आप जोड़ दीजिएगा। आई बात समझ में? तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर OH और H आपको दिमाग में बनना चाहिए कि जब 2 COOH हैं, इनके बीच में 2 कार्बन है, तो आपको क्या निकालना है? H2O बाहर निकालना है। बताइए इसका नाम क्या था? सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक एसिड। यहाँ से तुमने क्या निकाल दिया? उच्च ताप पर जल को बाहर कर दिया। और जब भी याद रखिए, जब भी हम किसी भी यौगिक में से जल के अणु को बाहर निकाल देते हैं तो जो बनता है ये इसका कहलाएगा एनहाइड्राइड। तो ये क्या है? सक्सिनिक एसिड, और ये हो जाएगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो ये इसका नामकरण हो गया। तो अभी तक आपने स्पेशल पॉइंट नंबर 1 भी सीखा, यदि 2 COOH समूह के बीच में 0 या 1 कार्बन होगा तो हमें CO2 को बाहर निकालना है। यदि 1 या 2 कार्बन होगा, यदि 2 या 3 कार्बन होगा तो हमें H2O को बाहर निकालना, और यदि 4 या 4 से अधिक कार्बन होगा 2 COOH समूह के बीच तो हमें CO2 भी निकालना है और H2O भी निकालना है। तो लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 COOH हैं, 2 COOH हैं, इनके बीच में 1 2 3 4 कार्बन हैं। तो आपको करना क्या होगा? आपको यहाँ पर CO2 भी बाहर निकालना है और H2O भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक तो देखिए ये मैंने निकाल दिया CO2 और एक ये निकाल दिया H2O। तो यहाँ पर क्या बनेगा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख रहा हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो CO2 निकल चुका है, H और OH H2O बन के निकल गया, यहाँ बचा क्या, एक कार्बन। तो ये इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन और ये इससे जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर O, देखो C डबल बॉन्ड O है ना, ऐसा। इसी को अगर आप चाहें तो ऐसा भी इसको दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, देखिए यहाँ पे इसको हम अगर चाहें ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये हम ऐसा कर सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम लिखेंगे साइक्लोपेंटेनोन। देखो C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप का होता है और चूंकि ये चक्रीय यौगिक है इसलिए हम आगे साइक्लो लगाएंगे, 5 कार्बन के लिए हम लगाएंगे पेंट, तो हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात करेंगे स्पेशल पॉइंट नंबर 2 की। तो स्पेशल पॉइंट 2 में हम क्या सीखेंगे, अम्ल द्वारा एमाइड का निर्माण करना। तो अम्ल द्वारा हम एमाइड कैसे बनाएंगे, आइए इसकी प्रक्रिया देखते हैं। हमें इस प्रकार इसको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास होगा अम्ल और यहाँ पर हम लेंगे अमोनिया। आपको मालूम है कि अमोनिया पर यहाँ लोन पेयर होता है। अम्ल जो है ये अम्ल की प्रवृत्ति होती है कि जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं। तो ये जो H+ और O- जब H+ इस लोन पेयर पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा NH4। लेकिन ये जो प्लस है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये H+ इस पर अटैक करेगा तो बनेगा NH4 और चूंकि यहाँ पर O पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। कुल मिला के जो बनेगा उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं RC डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O और देखिए O और NH4+। O पर माइनस, NH4 पर क्या चार्ज होगा, प्लस। ध्यान दीजिए यहाँ पर जब H+ इससे जुड़ेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखिए होगा क्या, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, हाँ एल्केनोएट, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, अमोनियम आयन है, तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम एल्केनोएट। जब हम इसको गर्म करते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको गर्म करते हैं तो याद रखिएगा यहां से क्या निकलता है, H2O। 2 H यहाँ का, 1 O यहाँ का निकल जाएगा। तो बताओ अभी यहाँ N के पास कितना है, 4, और 2 निकल गया तो कितना बचा, 2। तो ये बना O तो बाहर निकल गया, तो ये क्या बना, NH2। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2, और ये क्या है भाई, ये है एमाइड। क्या बन गया यहाँ पर, एमाइड बन गया, क्योंकि CONH2 ये ग्रुप होता है एमाइड का। अगर NH2 होता RNH2 तो उसको कहते हैं एमीन, लेकिन अगर इसके यहाँ पर क्या जुड़ जाए, C डबल बॉन्ड NH2, तो ये क्या कहलाएगा, एमाइड ग्रुप। तो कुल मिला के क्या बना, एमाइड। यहाँ पर जो भी होगा एल्किल एमाइड इसको हम कह सकते हैं, ये एल्किल ये एमाइड, तो इसका नाम हम ऐसा ले सकते हैं, एल्किल एमाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली किया क्या, H+ का यहाँ पे अटैक होगा, बनेगा NH4+, और ये दोनों जुड़ेगा आपस में, तो क्या किसका निर्माण होगा, अमोनियम एल्केनोएट का। ये रहा अमोनियम, ये रहा एल्केनोएट, और यहाँ से जब इसको गर्म करेंगे तो ये H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, एल्किल एमाइड। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए बेंजोइक अम्ल है, फिर बताइए इसके पास क्या है, लोन पेयर। ये अम्ल होने के नाते H+ यहाँ पे होगा, इस पर अटैक करेगा। सिमिलर वही क्या बनेगा, यहाँ बताइए C6H5 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखिए O पर क्या चार्ज है, माइनस, और H+ जब इस पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, NH4+। फिर बताइए जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H2O। 2 H यहाँ से, 1 O यहाँ से निकल जाएगा, तो बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बनेगा NH2। इसी प्रकार आप इसको देखिए, हमारे पास NH3 है, लेकिन यहाँ बताइए अभी तक यहाँ पर COOH एक बार था, यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार। तो हम मालूम है अगर एक COOH होता है तो एक NH3 लगेगा, यहाँ पे 2 COOH है, इसलिए यहाँ पर हम कितना NH3 लेंगे, 2। तो यहाँ पे लोन पेयर है, सेम वही बात होगी, H को हटाना है और
एच को इसके पास जोड़ देना है, तो यहाँ बनेगा क्या, तो वही सेम बात जो हम करते चले आ रहे हैं उसको आप ध्यान रखिए। सी डबल बॉन्ड ओ पर माइनस और यहाँ पे हो जाएगा NH4 प्लस। इसी प्रकार यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ पर माइनस और NH4 पर प्लस चार्ज आ जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ से सेम जहाँ जहाँ हमने काम किया है इसके स्थान पे बताइए क्या आ गया, देख रहे हैं ना, सी डबल बॉन्ड चल ही रहा है, OH के स्थान पे O माइनस NH4 प्लस, तो OH के स्थान पे O माइनस NH4 प्लस, OH के स्थान पर ये देखिए बन गया। फिर आप क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से 2H, यहाँ से 2H और O, तो H2O 2 मोल H2O यहाँ पे निकलेगा, तो क्या बनेगा देखो यहाँ से, तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, सी डबल बॉन्ड O यहाँ से बन जाएगा NH2, क्योंकि जल तो यहाँ से निकल जाएगा, सेम यहाँ भी जल निकल जाएगा इससे भी, तो ये बनेगा। अब अगर हम इसको और हीट करें, उच्च ताप इसको और दे दें, उच्च ताप पर और इसको उच्च ताप दे दें, तो होगा क्या यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाएगी, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी, NH2 ये है ही, एक H इससे लेकर NH3 के रूप में बाहर, तो जो बनेगा उसको आप देख लीजिए क्या बनेगा। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O चल ही रहा है, सी डबल बॉन्ड O चल ही रहा है, यहाँ पे NH3 बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, यहाँ पे NH बचेगा, तो ये आपको मिल जाएगा। नाम आप रखेंगे थैलेमाइड, क्या रखेंगे आप इसका नाम, थैलेमाइड, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ थैलेमाइड, और ये आपका क्या बनेगा, इसको कहते हैं थैलीमाइड, है ना, थैलीमाइड क्या है, थैलीमाइड, तो थैलीमाइड इसका नाम थैली मतलब थैला है, एक है। आप देखिए आपकी माता जी का जो पर्स होता है वो इसी टाइप का होता है, देखो उसमें क्या होता है, इसमें आप वो अपना हैंड इसमें डाल देंगी ना और इसको टांग लेंगी, तो ये थैले के समान एक बार इसकी संरचना दिख रही है, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, थैलीमाइड। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 2 स्पेशल पॉइंट पढ़ लिया है, अब बारी है स्पेशल पॉइंट नंबर 3 की। देखिए यहाँ पे क्या हम पढ़ेंगे, अम्ल द्वारा एनहाइड्राइड का निर्माण। तो अम्ल से हम क्या बनाएंगे, एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे जरा उसका देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आता रहेगा, तो हमें अगर ये बातें पहले से मालूम होगी तो हमारे लिए आसानी होगी। हम पहले एक अम्ल लेते हैं, कोई भी अम्ल, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH आपको दिख रहा अम्ल, तो जब भी आप अम्ल से इसका एनहाइड्राइड बनाएंगे तो आपको याद रखना है यहाँ पर इसका 2 मोल लेंगे, जैसा ये लिया ऐसे हम एक बार और लिखेंगे, इसको थोड़ा ऐसा लिखेंगे हम। देखिए सेम बातें हैं, बस केवल मैंने लिखने का तरीका बदल दिया है, ये दोनों सेम हैं। अब हम इसकी क्रिया कराते हैं P2O5, या हम यहाँ लिख देते हैं, या हम P4O10, ये होते क्या हैं, ये होते हैं निर्जलीकारक, निर्जलीकारक, और वो भी किसके लिए, अम्ल या अम्ल के व्युत्पन्न, अम्ल के व्युत्पन्न के लिए, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये निर्जलीकारक होते हैं किसके लिए, अम्ल या अम्ल के जो व्युत्पन्न होते हैं, जो मतलब जो अम्ल से मिलकर बने होंगे उनके लिए ये क्या होते हैं, निर्जलीकारक। और जो निर्जलीकारक होता है उसका काम तो आप जानते ही हैं, क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ का H बाहर निकल जाएगा, तो मैं इस रिएक्शन को यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या बनेगा, इसको देखिए यहाँ पर, यहाँ H2O बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, देखिए RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R, ये क्या है, एनहाइड्राइड, किसका, इस अम्ल का एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर बन गया आपका एनहाइड्राइड। ठीक है, ये आप याद रखें। तो अभी तक हमने स्पेशल पॉइंट नंबर 3 तक बात कर ली। थोड़ा सा समराइज अगर करेंगे, अगर आप पूरा देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले स्पेशल पॉइंट नंबर 1 में, यदि 2 COOH के बीच में 0 या 1 कार्बन है, उच्च ताप पर गर्म करने पर हम कहेंगे क्या निकालेंगे, CO2, और 2 या 3 कार्बन है तो H2O, और 4 या 4 से अधिक कार्बन है तो हम CO2 भी निकालेंगे और H2O भी निकालेंगे। फिर हमने दूसरी स्पेशल पॉइंट में पढ़ा कैसे हम अम्ल के द्वारा एमाइड बनाते हैं। वहाँ पे अम्ल की क्रिया अमोनिया से जब कराते हैं तो पहले अमोनियम एल्केनोएट बनता है, इसके बाद इसको हम गर्म करते हैं तो H2O यहाँ से निकल जाता है और हमें एमाइड की प्राप्ति होती है। ये प्रक्रिया आप याद रखिएगा, आने वाले
चैप्टर में भी और आने वाली चीज़ों में भी हमें बहुत ही ये महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और साथ ही अभी 3 स्पेशल पॉइंट मुझे और बताने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन भी इनसे रिलेटिव कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।